वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 10th के आपके फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ बुक के चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर के हाइलाइटेड पैराग्राफ्स के साथ हिंदी ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फाउलर के द्वारा अब तक पढ़े गए किसी भी जासूस के वर्णन में ओसेबल उपयुक्त नहीं बैठता था। फॉलोइंग हिम डाउन द musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room, Fowler felt let down. अंधेरे फ्रांसीसी होटल के सीलन भरे गलियारे में उसका पीछा करते हुए जहां ओसेबल का एक कमरा था, फाउलर ने अपने आप को निराश अनुभव किया। यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग्स हैं, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, सीक्रेट एजेंट यानी कि जासूस गुप्तचर, और लेट डाउन यानी किसी को निराश करना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेट डाउन यानी निराश करना, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. ये एक छोटा सा कमरा था, छठी और सबसे ऊपर की मंजिल पर, मुश्किल से एक रोमांटिक साहसिक कार्य का स्थान था ये। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। ये एक और चीज़ है कि जो ओसेबल था, एक कारण ये वो बहुत मोटा था, यानी मोटा था और बहुत मोटा, और फिर उसकी जो शब्दों का उच्चारण का जो लहजा था वो भी एक अलग ही था। Though he spoke French and German possibly, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही इसने कि जो ओसेबल था वो क्या करता था, जो उसकी बोली थी वो फ्रेंच भाषा भी बोलता था, जर्मन भी बोलता था, पॉसिबल यानी कि बदल बदल के अच्छे ढंग से बोल लेता था। और दूसरी बात, उसको ये 20 साल हो गए यहाँ पर, कहाँ से, पेरिस से बोस्टन आए हुए उसको 20 साल हो गए, फिर भी उसका जो अमेरिकन लहजा था वो अभी तक भी गया नहीं था। कुल मिलाकर ओसेबल था वो फ्रांसीसी और जर्मन भाषा अच्छे ढंग से बोल लेता था। 20 वर्षों पहले से अमेरिकन लहजा वो बोस्टन से पेरिस लाया था, वह उसने एकदम से नहीं खोया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड वेजली ओवर हिज शोल्डर। यहाँ पर वेजली का मतलब है कि घर घर करते हुए सांस लेना। उसने कहा कि तुम बड़े निराश हो गए होंगे, अपने कंधों पर घरघराती आवाज़ में ओसेबल ने कहा। और इसके बाद में यू वर टोल्ड डेट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। तुम्हें तो ये बताया गया होगा कि मैं तो एक क्या हूँ कि गुप्तचर हूँ, एक गुप्त एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ। तुम्हें ये बताया गया होगा। स्पाई यानी जासूस गुप्तचर, और एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी गुप्तचरी का मेरा काम है, और मैं खतरे में रुचि रखने वाला आदमी हूँ। एस्पियोनेज का मतलब जासूसी, खतरा, यहाँ पर डेंजर का मतलब होता है खतरा, और एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी का कार्य। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा और कल्पनाशील लेखक हो। यू Innocent mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. अब यहाँ पर मीनिंग देख लीजिए। मिस्टीरियस फिगर्स यानी रहस्यमय मानव शरीर की आकृति। तो वो कह रहा है यहाँ पर कि तुमने ऐसा महसूस की, ऐसा कल्पना की होगी कि तुमने मन में रात को रहस्यमय आकृतियों, बंदूकों का कड़कना, शराब में नशीली दवाओं के काल्पनिक चित्र देखे होंगे। जरूर तुमने ऐसा सोचा होगा। क्रेक यानी कड़कड़ाहट। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slip into
is hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. Instead यानी कि बजाय, डल यानी उबाऊ, स्लोप यानी गंदा मोटा बेढंगा, मैसेज यानी कि संदेश, ब्यूटी यानी सुंदर महिलाएं, और प्रोजाइक का मतलब होता है नीरस उबाऊ। और यहाँ पर तुमने तो ऐसा सोचा होगा, अपॉइंटमेंट यानी पूर्व नियोजित भेंट, और इसके बाद में बोर का मतलब हम आगे पढ़ेंगे ये उबाऊ। तो तुमने इसके स्थान पर तुम्हें फ्रांसीसी संगीत भवन में एक गंदे बेढंगे मोटे आदमी के साथ एक उबाऊ शाम बिताई है, जो उसके कमरे में गहरे रंग की आंखों वाली सुंदर महिलाओं द्वारा संदेशों को उसके हाथ में चुपके से दिए जाने के स्थान पर एक भेंट सुनिश्चित करते हुए केवल एक नीरस फोन पाता है। और इस वजह से ही यू हैव बीन बोर्ड, तुम जरूर ऊब गए होंगे। द फेट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and he stood aside to let his frustrated guest enter। यहाँ पर चक्कल का मतलब होता है मुंह बंद करके हंसना। अब मोटा आदमी उसके कमरे का ताला खोलते हुए अपने आप पर मुंह बंद कर हंसा और उसके हताश मेहमान को भीतर घुसने देते हुए एक और खड़ा हो गया। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओजेबल टोल्ड हिम। तुम जरूर डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है विश्वास टूटना यानी निराश होना। तुम जरूर विश्वास भंग होने की वजह से निराश ग्रसित हो गए होंगे, ऐसा ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल ने कहा। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन खुश हो जाओ मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर। कुछ ही देर में तुम एक कागज देखोगे, एक काफी महत्वपूर्ण कागज। विच सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स कम टू मी, जिसके लिए कई आदमियों और औरतों ने उनकी जिंदगी खतरे में डाली, मेरे पास आओ। Someday soon that paper may well affect the course of history, in that the thought is drama, is there not? उसने कहा कि जिसके लिए कई आदमी औरतों ने खतरे में जिंदगी डाली, शीघ्र ही किसी दिन वह कागज इतिहास की दिशा भी बदल सकता है। इस विचार में नाटकीय तत्व है, क्या नहीं है? प्रेजेंटली यानी कुछ ही देर में, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, अफेक्ट यानी प्रभावित, कोर्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास का मार्ग दिशा। एज ही स्पोक ओसेबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। जैसे ही वो बोला, ओसेबल ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसने लाइट को चालू किया, बिजली जलाई। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. Most important है क्वेश्चन बनता है यहाँ से। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. जैसे ही प्रकाश हुआ, फाउलर को दिन का पहला असली रोमांच मिला, क्योंकि कमरे के बीच में एक छोटी स्वचालित बंदूक हाथ में लिए एक आदमी खड़ा था। ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओसेबल ने कई बार आंखें मिचकाई। मैक्स, ही वेस्ट, मैक्स, उसने गरगराती आवाज में कहा। यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे स्टार्ट यानी चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो सोच रहा था तुम बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब मैक्स ने बोला। मैक्स वो स्लेंडर, ये क्वेश्चन है मैक्स के फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। मैक्स वो स्लेंडर यानी कि पतला दुबला, अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबे से थोड़ा कम, विद फीचर्स डेट सजेस्टेड स्लाइटली दैट क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, एक लोमड़ी के धूर्त नुकीले चेहरे का आभास देता व्यक्ति था। फीचर यानी चेहरे के अंग, सजेस्टेड यानी सुझाव देना, स्लाइट यानी थोड़ा सा, क्राफ्ट यानी चालाक, और काउंटेनेंस यानी चेहरा या भाव अभिव्यक्ति। ऐसा
वो नजर आ रहा था। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. और बंदूक के अतिरिक्त उसके संबंध में विशेषतया कुछ खतरनाक नहीं था। मेनेसिंग का मतलब होता है खतरनाक, धमकी भरा। और उसके बाद में द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, रिपोर्ट हुई मर्मर्ड यानी बड़बड़ाया। रिपोर्ट, द रिपोर्ट डेट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। रिपोर्ट जो तुम तक लाई जा रही है आज रात नई मिसाइलों के बारे में जो रिपोर्ट है, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। मैंने सोचा मैं इसे तुमसे ले लूँगा, तुम्हारे हाथों से मेरे हाथों में ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ऐसा सोचकर मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ। ओसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. ओसेबल एक हत्थे वाली आरामदायक कुर्सी तक गया और धड़ाम से उस पर बैठ गया। उसने गंभीरता से कहा, तुम इस पर शर्त लगा सकते हो, मैं इस बार ये मैनेजमेंट जो प्रबंधक है वर्ग है इनके लिए मुश्किल खड़ी कर दूंगा। ये एक माह में दूसरी बार है कि उस परेशानी पैदा करने वाली बालकनी से होकर कोई मेरे कमरे में घुस गया है। पहले भी एक व्यक्ति घुस गया था। आम चेयर यानी हत्तेदार आरामदायक कुर्सी, डेविल का मतलब होता है शैतान, दुष्ट बेट यानी शर्त लगाना, सेड ग्रिमली यानी गंभीरता से कहा, और न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी पैदा करने वाला। जानबूझकर वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है जबकि वहाँ कोई बालकनी नहीं है, वो जानबूझकर बालकनी बता रहा है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और उसने बोला कि ये जो साधारण खिड़की थी और दूसरी पार क्या था, अंधेरी रात फैली हुई थी, यानी रात का अंधेरा फैला हुआ था, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, क्योंकि उसकी आंखें उधर गई। उसने देखा ये एक साधारण खिड़की थी और जिसकी विपरीत दिशा में अब रात का अंधियारा हो रहा था। बालकनी मैक्सेड with the rising inflection. No, a pasky I did not come about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. बालकनी मैक्स ने स्वर में चढ़ाव के साथ कहा, नहीं, सब तालों को खोलने वाली एक चाबी पास की से आया हूँ मैं तो। मुझे बालकनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे ये पता होता तो मैं थोड़ी परेशानी से बच जाता, पर मुझे पता नहीं था। मैं तो मेरे पास में ये मास्टर चाबी से आया हूँ मैं तो अंदर। उसने कहा, इट्स नॉट माई बालकनी, ओसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, बड़ा ही चढ़ते हुए ओसेबल ने कहा। एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, इरिटेशन यानी चिढ़ना। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो जो अगला फ्लैट है ना उसका हिस्सा है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, वह एक तरीके से उस बात को व्याख्या करते हुए फाउलर की तरफ उसने कहा, स्पष्टीकरण देती हुई नज़र उस पर डाली। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम। उसने कहा, तुम देख सकते हो, उसने कहा ये कमरा है एक विशाल इकाई का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे के उस पार बैठक हुआ करता था। ऐसा उसने कहा। इट हैड द बालकनी, और इसमें बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अभी मेरे खिड़की के नीचे तक बढ़ी हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, एंड समबडी डिड लास्ट मंथ
द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। तुम 2 दरवाज़ों के नीचे खाली कमरे से इस पर चढ़ सकते हो, और पिछले माह कोई वहाँ गया था और मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, ये सब वादा किया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने अब तक इसे बंद नहीं किया है। देखिए आप। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Osable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. मैक्स ने फाउलर को उड़ती हुई नज़र से देखा, जो तनकर ओसेबल से दूर नहीं खड़ा था, और उसने बंदूक को मजबूत तथा आदेशात्मक ढंग से हिलाया। कृपया बैठ जाओ, उसने कहा। मैं सोचता हूँ हमें आधे घंटे तो इंतज़ार करना पड़ेगा अभी। 31 मिनट्स, ओसेबल सेट मूडीली। 31 मिनट, ओसेबल ने तुनक मिजाजी से कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। पूर्व नियोजित भेंट 12:30 बजे के लिए थी। मैक्स, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता होता कि तुमने रिपोर्ट के बारे में कैसे जाना। The little spy smiled evilly, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? छोटा जासूस दुष्टता से मुस्कुराया। और हम जानते हैं कि आपके लोगों ने रिपोर्ट कैसे प्राप्त की, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज रात को मैं वापस इसे प्राप्त कर लूँगा। वो क्या है? दरवाजे पर कौन है? उसने कहा। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर दरवाजे पर अचानक खटखटाहट से उछल पड़ा। ओसेबल जस्ट स्माइल्ड। ओसेबल केवल मुस्कुरा दिया। डेट विल बी द पुलिस, ही सेड। पुलिस होगी। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. मैंने सोचा कि ऐसा महत्वपूर्ण कागज जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, उसको कुछ अतिरिक्त सुरक्षा तो होनी चाहिए उसकी। I told them to check on me to make sure everything was right. मैंने उनसे कहा था कि मुझे बीच में चेक करने आना कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। मैक्स bit his lips nervously. The knocking was repeated. मैक्स ने अपने होठ चिंतित होते हुए चबाए। खटखटाहट दोबारा हुई। What will you do now, Max? Osable asked. Osable ने पूछा, अब तुम क्या करोगे मैक्स? If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ दरवाजे का जो खटखटा रहे हैं, तो फिर भी वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड। दरवाज़ा खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और तुम्हें गोली मारने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। हेजिटेट यानी हिचक नहीं होगी। शूट यानी गोली चलाने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स का चेहरा क्रोध से काला हो गया जैसे वो खिड़की की ओर जल्दी से पीछे हटा। ही swung a leg over the sill. उसने अपना एक पैर खिड़की की चौखट के ऊपर मोड़ा। Send them away, he warned. उसने चेतावनी दी, उन्हें भेज दो। I will wait on the balcony. मैं बालकनी में प्रतीक्षा करूँगा। Send them away or I will shoot and take my chances. उन्हें भेज दो, नहीं तो मैं बंदूक चला दूंगा और मैं फिर मेरे खतरे मोल लूँगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Osable, Mr. Osable. दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ तेज हो गई और एक आवाज़ जोर से उठी। Sri Osable, Sri Osable. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. शरीर को ट्विस्टेड यानी मोड़ते हुए, जिससे कि उसकी बंदूक ने मोटे आदमी और उसके मेहमान पर तब भी निशाना ताना हुआ था। आदमी ने खिड़की पर अपने एक जो फ्री हाथ था उससे स्वयं को सहारा देने के लिए चौखट को थाम लिया।
देन ही swung his other leg up and over the window sill. फिर उसके बाद उसने दूसरे पैर को ऊपर किया और खिड़की की चौखट के ऊपर मोड़ लिया. द डोर नॉब टर्न. दरवाजे की नोब कुंदी घूमी. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. मैक्स ने जैसे ही वो कुंदी घूमी, मैक्स ने शीघ्रता से अपने आप को खिड़की की चौखट से मुक्त करने के लिए और बालकनी में उतरने के लिए अपने बाएं हाथ से धकेला, और तब जैसे ही वह गिरा वो एक बार तेज अप्रिय आवाज से जोर से चीखा. द डोर ओपन एंड अ वेटर stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned. दरवाजा खुला और एक वेटर वहाँ पर ट्रे और एक बोतल और 2 गिलास लेकर आ गया, खड़ा हुआ. ये लीजिए आपका जो आपने ड्रिंक मंगवाई थी, आदेश दिया था जब आ रहे थे आप लौटे थे, तो ये मैं लेकर आया हूँ. He said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. उसने कहा और टेबल पर ट्रे रख दी, बोतल के कोर की डाट को ढक्कन को बड़ी दक्षता से खोला और कमरे से चला गया. White-faced Fowler stared after him, but he stammered the police. उसके जाने के बाद फाउलर ने उसे भय से सफ़ेद हुए चेहरे के साथ घूरा, लेकिन वह स्टेमर्ड यानी हकलाया, वो पुलिस. देयर वर नो पुलिस. ओसेबल साइड. वहाँ कोई पुलिस नहीं थी. ओसेबल ने साइड यानी आह भरी गहरी सांस ली. ओनली हेनरी whom I was expecting. केवल हेनरी था जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था. But won't that man out on the balcony? Fowler again began. क्या बालकनी पर वो आदमी नहीं? फाउलर फिर शुरू हुआ. No, said Osable. Osable ने कहा नहीं. He won't return. वो लौट कर नहीं आएगा. You see my young friend, there is no balcony. अरे मेरे मित्र, वहाँ तो कोई बालकनी नहीं है. यानी वो छठे माले से छलांग लगाकर मर चुका है. इस तरीके से ओसेबल ने अपने बुद्धि से उस फाउलर से छुटकारा पाया. और इसके जो क्वेश्चन आंसर है हमने शानदार ट्रिक से बनाए हुए हैं. उसके लिंक्स हमने वीडियो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. आप वहां से उनको नोट कर सकते हैं. ऐसे वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर करें. थैंक यू.